नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे ਹੁੰਦਾ यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026, ठीक है ना। और देखो, टुडे जो हमारा सेशन है वो है हिंदी गद्यांश और पद्यांश। मात्र करिए 2 मिनट में सॉल्व बेहतरीन तरीके से। पार्ट यहाँ पे 17 है, इससे पहले मैंने 16 कंप्लीट करा दिए हैं। देन बाय शिवानी सिंह मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन आप सबको यहाँ पर कराए जा रहे हैं, ओके ना। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए, ओके, तो देखो ये हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैंने नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कराया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को लिंक नहीं आपको मिल रहा है, ओके, सो फिर आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि सारी PDF आपको यहीं पर मिलेंगी, ठीक है ना। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और इतना बेहतरीन गजब मस्त यहाँ पे हमारा गद्यांश और पद्यांश होने वाला है, ओके। चलो सो स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सा गद्यांश दिया हुआ है और आपको यहाँ पे इसके क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल राइट, ओके, चयन करना है बिल्कुल सही आंसर्स, ओके। चलो, गद्यांश है, प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं, बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बदल देने के लिए अनेक अभ्यास है। इनके जरिए हम अपने प्राण को रोज बदल दें और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर की ही संभाल नहीं करता, यह मन, बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता रहता है, ओके। आइए अब मैं आपको इसका जो है यहाँ पे अर्थ समझाऊंगी सिंपली लैंग्वेज में। क्लियर है ना? देखो, प्रश्न उठता है, क्वेश्चन ये उठता है, प्राण क्या होती है? जो सांसें हैं, जो हमारे अंदर सांस है, यही प्राण है, ओके। सांस का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए, भी सबको पता है। आप कितने भी सुंदर हो, कितने ब्यूटीफुल हो, लेकिन अगर आपके अंदर जो सांस है वो सही तरीके से ही नहीं चलेगी तो बताइए क्या है? कुछ भी नहीं है, खत्म है आदमी, ओके। ऐसा क्या करेगी? प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। ऐसा क्या करे कि प्राण शरीर के हर, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा स्मार्टफोन है आपके पास में, बहुत ही बढ़िया एप्पल वाला है। लेकिन अगर उसकी जो बैटरी है, यानी देखो मोबाइल को आप शरीर मान के चलो, बैटरी उसकी क्या है? प्राणवायु है यहाँ पे, ओके, उसका यानी कि उसकी सांसें हैं। अगर आप उसमें फ़ोन में, एप्पल के फ़ोन में बैटरी ही अच्छी नहीं डालोगे, बैटरी उसकी ख़राब है, तो एप्पल का फ़ोन सब कुछ क्या है यहाँ पर आपके लिए बेकार है। तो यही हमारे शरीर की बात है। शरीर कितना भी अच्छा सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जब तक यहाँ पर हमारे प्राण बेस्ट नहीं होंगे तो शरीर का कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। बीमारी और कुछ भी नहीं, बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में संतुलित हो जाना ही है। अगर देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स बेस्ट है और सही खून का बहाव हो रहा है, अच्छी यहाँ पे सांसें हैं, अच्छी हम बीमार नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ पर हम क्या रहेंगे? संतुलित रहेंगे। लेकिन अगर जो है मानो यहाँ पर देखो खून जो होता है हमारे हर एक जो है बॉडी पार्ट्स में, हर एक उसमें जो नसें होती हैं वहाँ पर, ठीक है ना, बहता है, ओके। तो भैया अगर खून, ठीक है ना, हमारा रुक जाए या फिर गाढ़ा हो जाए, पतला हो जाए, जो भी है, तो फिर क्या होता है आपको पता है? असंतुलित हो जाता है और तबीयत बिगड़ जाती है, ठीक है ना, और हम बीमार पड़ जाते हैं। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास है। तो यहाँ पर कहा है कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है? योग अभ्यास करना है, योग, जिसमें कि आपको प्राणायाम करना है, कपालभाति करना है और अनुलोम विलोम करना है और यहीं पर सूर्य नमस्कार, ठीक है ना, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं आपके योगा में। तो अगर कह रहे हैं कि अगर आप योग पर बल दे रहे हैं तो आपकी जो प्राणवायु है वो बेस्ट रह सकती है, ठीक है। आप जो है यहाँ पर कंटिन्यू बढ़िया बेस्ट एकदम मस्त अपनी बीमारियों को भी रोक सकते हैं। किसके थ्रू? योग के थ्रू, योगा अभ्यास करने से। यह प्राण केवल हमारे शरीर की ही संभाल नहीं करता, यह मन, बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन भी देता रहता है।
ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ समझ आ गई होगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस गद्यांश में यही चीज़ कही गई है कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही जो है बेस्ट होगा, और वरना तो अगर बीमारी से जूझ जाएंगे, ओके, और जो है आपके बॉडी पार्ट्स बेस्ट नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, खराब होंगे, तो बीमारी बढ़ेगी, बीमारी होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। ओके, तो यहीं पर कह रहे हैं कि अगर आपको बीमारी कम करनी है, स्वस्थ रहना है, बेस्ट रहना है, अच्छे से रहना है, तो आपको यहाँ पर योगाभ्यास करना होगा, योग करना होगा। जी हाँ, तब जाके आप स्वस्थ बिल्कुल यहाँ पर रह सकते हैं। क्लियर है ना? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने गद्यांश अच्छे से पढ़ा दिया है, इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? योग के माध्यम से प्राणायाम करना, प्राण के माध्यम से योग करना, प्राण और शरीर का दीर्घायु होना, या फिर प्राण और शरीर का सामंजस्य। तो जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जीवन के लिए, लाइफ के लिए में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या योग के माध्यम से प्राणायाम करना? क्या योग के माध्यम से प्राणायाम करना देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राण के माध्यम से, क्या प्राण के माध्यम से योग करना? क्या प्राण और शरीर का दीर्घायु होना? ठीक है, नहीं, बल्कि प्राण और शरीर का सामंजस्य बैठाना। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि जो आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है आपके पास में, एप्पल वाला, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? हमारा शरीर हुआ। और यहीं पर मैंने कहा कि इसमें जो बैटरी है वो आपकी बेस्ट ही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो इस फ़ोन का कोई मतलब नहीं है। फ़ोन क्या है? फिर डब्बा है, ठीक है ना, आप इसे कूड़े में डाल सकते हैं अगर इसमें बैटरी ही अच्छी नहीं। लेकिन अगर फ़ोन बढ़िया है या फिर हमारा लोकल वाला भी है और इसमें बैटरी अच्छी है, बढ़िया है, तो फ़ोन हमारा क्या है? सुपर कैटेगरी का होगा। यानी कि अब हमने प्राण और शरीर का सामंजस्य, अब यहीं पे जैसे हम कहें कि जो हमारा शरीर है और हमारे शरीर में जो हमारी सांसें हैं, हृदय है, खून का बहाव है, अगर सही तरीके से व्यवस्थित रूप से चल रहा है तो क्या है? हमारे शरीर और प्राण का एक सामंजस्य बना हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखो विशेषण वो होते हैं जो कि यहाँ पर संज्ञा शब्द की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है, इसमें ये बताना है। संतुलित है, स्वस्थ है, स्वास्थ्य या फिर व्यवस्थित। देखो संतुलित है यहाँ पर, और स्वस्थ और व्यवस्थित, ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे विशेषण शब्द हैं। ये तीनों क्या है? विशेषण शब्द हैं, ओके। लेकिन जो स्वास्थ्य है ये क्या है? संज्ञा का शब्द है। ये एक संज्ञा का शब्द है, ये एक संज्ञा का शब्द है, ये संज्ञा है। स्वास्थ्य संज्ञा है, संतुलित विशेषण है, स्वस्थ विशेषण है, और व्यवस्थित, ये तीनों क्या है? विशेषण है। अदरवाइज जो यहाँ पर स्वास्थ्य होगा वो संज्ञा का शब्द दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है स्क्रीन पर क्वेश्चंस। प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास में है शिक्षा, चिकित्सक, योग या फिर शिक्षक। तो प्राणवायु को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, बेहतर बनाना है, सशक्त बनाना है, ओके, तो किसका अभ्यास करना जरूरी है? क्या आप शिक्षा, देखो आप बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हम आईएएस कर रहे हैं, पीसीएस कर रहे हैं, ओके, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक हम बेस्ट ही नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो क्या खाक करेंगे नहीं तैयारी, तो इतना अच्छा नहीं है भैया। क्या चिकित्सक अभ्यास में बेस्ट होगा प्राणवायु को सशक्त बनाने के लिए? नो नो नो। क्या यहाँ पर टीचर्स होंगे? नहीं, बल्कि क्या होगा? योग। देखो योग की बात की गई है ना आपकी, ऑप्शन सी राइट होगा, योग। यहीं पर कि अगर आप प्राणायाम करते हैं, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं, कपालभाति करते हैं, विलोम जो है अनुलोम विलोम करते हैं, ओके, तो अगर आप योग करते हैं तो अपनी प्राणवायु को सशक्त बनाने में बेहतर यहाँ पर सिद्ध होंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट है, प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित ब्लैंक और होकर बहती है कैसे? प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और ब्लैंक कैसे होकर बहती है? व्यवस्थित, अव्यवस्थित, उत्तेजित या फिर मंद मंद। प्राणवायु के शरीर के हर अंग में संतुलित और कैसे होकर बहती? देखो अगर अव्यवस्थित बहेगी, यानी कि यहाँ पर प्राणवायु शरीर के हर अंग में अव्यवस्थित बहेगी, यानी कि कहीं पे कम कहीं पर ज़्यादा, तो बताइए कि आप स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं ना, आपको बीमारी लग जाएगी, ओके। क्या फिर उत्तेजित? नो। या मंद मंद, धीमे धीमे? नो, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल बराबर मात्रा में बहनी चाहिए, बिल्कुल बराबर मात्रा में बहनी चाहिए, इक्वल रूप से हर अंग में हमारी प्राणवायु, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, हम आपके घर की बात करते हैं, घर पे जो पाइपलाइन होता है, ओके, आपने टैंक वैंक लगाया हुआ है, ओके, तो पाइपलाइन आपके जो है रसोई में, किचन में और जो है बाथरूम में और जो है शौचालय में, ठीक है ना, वहाँ पे लगे हुए हैं।
तो अगर सही तरीके से जो है आपके पाइपलाइन से, पूरी पाइपलाइन से सही तरीके से हर एक जगह पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, वो अव्यवस्थित तरीका हो जाएगा। लेकिन अगर पाइप में सही तरीके से व्यवस्थित रूप से हर जगह सही से पानी पहुंचेगा तो वो होगा व्यवस्थित। यही बात है, अगर हमारे शरीर के हर अंग में प्राणवायु संतुलित और व्यवस्थित रूप से बहेगी तो यहाँ पर क्या होगा, बेहतर होगा और हमारा जीवन भी संपन्न होगा। रोग का क्या कारण है? रोग का क्या कारण है? रोग क्यों आता है हमारे साथ में? प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन होना, योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, अपने शरीर की उचित देखभाल नहीं करना। तो रोग के कारण है। बीमारी क्यों आती है बंदे को, ये बताना है भैया जी, बीमारी क्यों आती है? ओके जी, ये बताना है भैया जी, बीमारी क्यों आती है बंदे को? प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना। योग के माध्यम से क्या हम शारीरिक शक्ति को घटाएंगे? नो, बल्कि बढ़ाएंगे। अपने शरीर की उचित देखभाल न करना रोग का कारण है। प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन होना, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो अगर आपके हर अंग में, ठीक है, शरीर के प्रत्येक अंग में अगर सही से प्राणवायु न बहे, सही से आपको ऑक्सीजन न मिले, खून का बहाव न हो, तो आपका असंतुलन बिगड़ जाएगा। और जब आपका असंतुलन बिगड़ जाएगा तब क्या होगा भैया जी? फिर पता है क्या होगा? फिर यहाँ पर आप बीमार होंगे, ठीक है ना। ओके, सो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन। अच्छी स्वास्थ्य का संबंध ब्लैंक से है। अच्छी स्वास्थ्य का संबंध किससे है भैया? अच्छे शरीर, प्राणवायु, योगाभ्यास, बीमारियों के अभाव। अच्छी स्वास्थ्य का संबंध है। देखो अच्छा सुडौल शरीर, बाहरी से देखने में आप बढ़िया परफेक्ट बंदे लग रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है, आप बिल्कुल बीमार है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। योगाभ्यास अच्छी स्वास्थ्य का है तो बेस्ट होगा, सही होगा, लेकिन सबसे बेस्ट होगा प्राणवायु का। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध प्राणवायु से है भैया जी। किससे है? प्राणवायु से है। यहाँ पर प्राणवायु अगर हमारी बेहतर सही तरीके से बहाव होगी हर अंग में, ठीक है ना, तो हम स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। बुद्धिक, बौद्धिक, बौद्धिक, बौद्धिक। तो बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर शब्द कौन सा बनेगा? देखो बुद्धि, यहाँ पर है भैया जी बुद्धि। तो बुद्धि में अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे, देखो बुद्धि क्या है, एक मूल शब्द है, और एक क्या है, एक प्रत्यय है। और प्रत्यय हमारे में होते हैं जो कि शब्द के अंत में लगते हैं, वे हमारे प्रत्यय होते हैं और शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। तो बुद्धि में अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा भैया जी क्या? बौद्धिक। क्या बन जाएगा? बौद्धिक, ठीक है ना। सो बेस्ट होगा यहाँ पर ये वाला बी ऑप्शंस, ठीक है ना। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ओके, सो अभी स्क्रीन पर आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सा पद्यांश है। देखो अभी हमने गद्यांश को देखा, अभी एक बहुत ही बेहतरीन सी कविता है, आई मीन पद्यांश है यहाँ पर। अब हम इसको फॉलो करते हैं बेस्ट तरीके से और बहुत अच्छे से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो निर्देश देखो, निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त प्रश्न उत्तर वाले विकल्प को चूज करना है। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं इस कविता को और यहाँ पर मैं आपको इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो बिल्कुल सिंपली भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं, गिर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तो कर, चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, हे रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। क्या बात है, बहुत ही मोटिवेट, बहुत ही गजब का एकदम बंदे को, भैया क्या बात है, बंदे को एकदम हिला देने वाला यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, यानी कि फुल मोटिवेशनल है। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, सपना आपका क्या है? सीटेट है। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, सपना आपका क्या है? टीचर्स बनना, गवर्नमेंट टीचर्स बनना, गवर्नमेंट टीचर्स बनना आपका सपना है, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या क्या पाना है? पहले सीटेट क्वालिफाई करना है, फिर एसटेट यहाँ पर, ठीक है ना। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं। भले ही आप सीटेट में 1 बार 2 बार 3 बार फेल हो गए, बार बार आप अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी क्योंकि आपको अपना सपना पूरा करना है टीचर्स बनने का, तो बन गए आप, इसके पीछे दीवाने, पागल हो गए आप, ठीक है, कि मुझे टीचर्स बनना है तो बनना है।
अगर लक्ष्य आपने साधा है कि मुझे टीचर्स बनना है तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 4 बार फेल हूँ, सीटेट में 5 बार हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार अभ्यास करता रहूँगा, ठीक है। उसे पाने की कोशिश तू कर, तो पाने की कोशिश कर भैया। गवर्नमेंट टीचर बनना है तो पाने की कोशिश कर, सीटेट क्वालिफाई कर। चल आगे बढ़, तूफानों से ना डर, चल आगे बढ़, कोई बात नहीं। अगर सीटेट 1-2 बार क्वालिफाई नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहो, कंटिन्यू, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जरूर होगा, बिल्कुल। चल कश्ती उठा सागर में उतर, चल मेहनत कर पूरी धूम तरीके से, ठीक है ना, मेहनत कर बढ़िया तरीके से, गजब तरीके से, और यहाँ पर सागर में उतर, यानी कि मेहनत करके ओके अपने जीवन में आगे बढ़। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, है रात अंधेरी फिक्र है क्या, अगर कुछ भी अड़चन आपके सामने आती है तो कोई बात नहीं, आने दो, एक दिन आएगी अपनी शहर, एक दिन आएगा, बिल्कुल एक दिन आएगा कि सीटेट भी क्वालिफाई होगा, आप गवर्नमेंट टीचर्स भी बनेंगे और गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकालेगी। चल कश्ती उठा सागर में उतर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, यहाँ पर, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन सा पद्यांश दिया हुआ है। देखो कह रहे हैं कि भैया अगर आपने कुछ भी अपना लक्ष्य साधा हुआ है तो उसे पाने के लिए पागल हो जाइए, दीवाने हो जाइए। ओके चलिए, आई होप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर इसके जितने भी क्वेश्चन है वो हम फॉलो करते हैं। कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, अनुकूल परिस्थितियां होना, सपन देख पाना, धन संपदा का होना। कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? कविता के अनुसार अपने सपन को अगर पूर्ण करना है उसके लिए क्या आवश्यक है? क्या अनुकूल परिस्थितियां होना, क्या बस हम सपना देख रहे हैं तो क्या धन संपदा कि अगर धन अधिक होगा तभी हम अपने सपने को पूर्ण कर पाएंगे, या बस हम सपना देख रहे हैं लेटे हुए, फिर अनुकूल परिस्थिति होना, अगर परिस्थिति अच्छी होगी तो ही यहाँ पे हो पाएंगे, नहीं। निष्ठा और इच्छा शक्ति होना, भले ही आप कितनी भी जो है रिच फैमिली में क्यों ना बिलोंग करते हैं, यानी कि भले ही आप कितने भी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर निष्ठा, इच्छा, मोटिवेट, सभ्यता, रुचि नहीं होगी ना तो कोई भी बंदा आपको जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करा सकता, ठीक है ना। जब तक आपके अंदर निष्ठा और इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे। नेक्स्ट है, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को हरा देती है, सदैव नहीं रहती, मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है। तो जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति क्या रहती है? क्या ये मानव को हरा देती है? क्या मानव को सशक्त बनाती है? क्या सदैव नहीं रहती? हाँ बिल्कुल सदैव बनी रहती है। देखो भैया, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की जो स्थिति है वो सदैव बनी रहती है, बिल्कुल। आपने देखा है ना कि कभी दुख है कभी सुख है, तो कभी आशा है तो कभी निराशा है, ठीक है। कभी आप बहुत हैप्पी हैं कि हाँ भैया मेरे मामा की यहाँ पे शादी है, मेरे मामा के लड़के की, ओके आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, शादी में एंजॉय करूँगा। लेकिन नेक्स्ट अगले दिन या फिर कुछ दिन बाद देखा कि भैया कुछ जो है बिजनेस में कुछ लॉस हो गया है, या फिर सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो दुखी हो गए हैं। आशा या निराशा, आशा आपने ठानी टीचर्स बनना है, लेकिन यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई ही नहीं हो पाए तो क्या खाक टीचर्स बन जाएंगे, फिर आपके अंदर निराशा छा जाएगी। ओके, तो ये तो जो है प्रत्येक जीवन के साथ में हमारे जुड़े हुए हैं सुख और दुख, और सुख बहुत कम मिलते हैं, दुख सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जीवन का एक पहलू है और ये सदैव बनी रहती है। अब बताना है शहर का क्या अर्थ है? सुबह, शाम, रात या फिर निराशा। देखो शहर का अर्थ है क्या? सुबह, एक ही शहर होता है, इसका अर्थ क्या होता है? सुबह होता है या फिर सवेरा होता है, दोनों एक ही है। एक होता है शहर जिसका मतलब क्या होता है? नगर होता है या फिर कस्बा होता है, ठीक है ना। तो समझ गए, ये शहर, इसका मतलब क्या है? सुबह यहाँ पर। ओके चलिए नेक्स्ट है स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? गढ़ लक्ष्य जो साधा है तूने, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। कविता में कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है, यानी कि मनुष्य के अंदर मोटिवेशनल पैदा करती है? मोटिवेशनल, ठीक है ना, मोटिवेशनल पैदा करती है। कौन सी पंक्ति है? गढ़ लक्ष्य जो तूने साधा है,
जिन्हें सपने अपने पाने, एक दिन आएगी अपने शहर, नहीं चल कश्ती उठा सागर में उठ। ठीक है, ये देखो ये हमारे लक्ष्य हैं, ये हमारे लक्ष्य, लेकिन ये चीज़ हमें मोटिवेट क्या रहेगा, चल उठ भैया चलो, क्या हुआ, क्यों निराश हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आगे बढ़ो और चलो मेहनत करो, खूब पसीना बहाओ, दीवाने हो जाओ अपने एम को पाने के लिए। ठीक है ना, सो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो है ऑप्शन डी, चल कश्ती उठ सागर में उतर। तो ये जो पंक्ति है ये मनुष्य को मोटिवेट, बढ़ावा दे रही है, मोटिवेट। ठीक है ना, बाकी के सारे ऑप्शंस हमारे लक्ष्य की ओर उजागर होते हैं, जो लक्ष्य को पाना। ठीक है, चलो, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है, जो सादा है, तूने सागर में उतर, एक दिन आएगी है रात अंधेरी। कविता के अनुसार मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है, मुख्य जो है स्वर के रूप में कौन सा, जो सादा है, तूने नो, सागर में उतर नो, है रात अंधेरी नो, बल्कि क्या, एक दिन आएगी। ये यहाँ पर मुख्य स्वर के रूप में वाक्यांश बिल्कुल उचित जो है इन्होंने दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, फिक्र का समानार्थी शब्द क्या है। फिक्र करना, फिक्र का समानार्थी शब्द, चेता, चुनौती, चिंता या फिर डरना। फिक्र करना, फिक्र देखो समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है ना, एक ही शब्द के, तो फिक्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, चिंता होगा भैया जी, चिंता। क्या होगा फिक्र का समानार्थी शब्द, चिंता होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। और ये बहुत ही गजब का बेहतरीन आपके जो है बीच में गद्यांश और पद्यांश था। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर कोई डाउट्स है, एनी प्रॉब्लम, सो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहीं पर जो है हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और सभी फ्रेंड्स फटाफट जो है सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर अगर कंटिन्यू आपको सेशन चाहिए तो वो करना ही होगा। ओके, सो चलिए अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।